हुआ ये कि पिछले 3-4 दिनों में मुझे कुछ साथियों ने आपके संपर्क किया जिन्होंने ये कहा कि उन्हें डिटेल नहीं मिल पा रही है, वो अप्लाई करते हैं तो उन पे आती नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा डेटा कल्टीवेट नहीं किया है, लेकिन जिन 4 लोगों ने मुझे परसों नरसों संपर्क किया उनका डेटा हमने कल्टीवेट किया, सारा डेटा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उन्होंने हमें अप्लाई करने के बारे में जानकारी दी, उन्होंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद जहां कहीं भी उनकी एलिजिबिलिटी बनी, इन सबको सूचनाएं भी भेजी गई थ्रू SMS, थ्रू ईमेल, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे तो सूचनाएं जाती ही है। जब हमने इसको कल्टीवेट किया तो कल हम लोग प्लेसमेंट के हमारे साथियों के साथ हम लोग बैठे और बैठ के हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो रही है, और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत तलब बात है, इसे हमें दूर करना होगा, इस प्रॉब्लम को समझना होगा, दूर करना होगा। तो हमने कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने पर जो नतीजे निकल के आए वो हमें जरूरी लगा कि हमें अपने स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय देश के लिए है। आप सब लोग वाकिफ हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये वाली बात जरूर नहीं है कि ये कठिन समय है और कठिन समय में जो मौके आ रहे हैं, अगर इसे हमने नहीं पकड़ा, इसे हमने नहीं लिया तो चूक जाएगा। और मौके कभी इंतजार नहीं करते, समय कभी इंतजार नहीं करता। सब कुछ हो रहा है लेकिन समय बहुत तेजी से चला जा रहा है। इस लॉकडाउन में हम लोगों को लगभग 1.25 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके हम लोग 1.25 महीने होने के बावजूद सारी चीज़ें वैसे ही कि वैसे चल रही हैं। ये तारीखें जो आ रही हैं, ये तारीखें दोबारा हमारे आपके जीवन में नहीं आएंगी, ये तय है। तो हमें जहां है जैसे अपना बेस्ट देना है। तो जो मैं डेटा की बात कर रहा था, जिन साथियों ने हमें संपर्क करके ये बात कही कि हमें सूचनाएं प्लेसमेंट की नहीं मिल रही हैं, वो डेटा जब हमने चेक कराया तो उन्हें सूचनाएं गई थी। अब गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने सूचनाएं जो मोबाइल नंबर अपडेट कराया था UIIC की वेबसाइट पर, उसी पर जाएगी। अब उस पर गई, उन्होंने देखा नहीं। एक चीज अगर देखा होता तो उसको अवॉइड करते, देखा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बल्क में SMS भेजती है तो किसी के नाम से तो जाता नहीं। बल्क का SMS जो आता है उसमें कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं एक तजुर्बे के आधार पर आप सबसे 2-3 विनती करना चाहता हूं। एक तो आप लोग यंग ब्लड, हमारा बहुत तेजी से मोबाइल नंबर बदलता है, आप बदलिए, उसमें हमारा कोई बहुत ऐतराज नहीं है। आप बदलना चाहते हैं बदलिए। तो जो हम स्टेप वाइज 2-3-4 बातें आपसे करना चाह रहे हैं। स्टेप 1 कि जो हमारा UIIC का जो पोर्टल है uiic.akt.ac.in, इस पोर्टल पर जाके जब अपना प्रोफाइल आप अपडेट करें तो टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी में बहुत सावधानी से अपडेट करें। और जब आप अपडेट कर देते हैं, कई बार ऐसा पाया गया, हमारे पास डेटा कल जब हमने देखा तो डेटा में ऐसा पाया गया कि आपने अपडेट किया लेकिन सेव नहीं किया। मतलब आपने डेटा भरा लेकिन सेव नहीं किया। सेव नहीं किया तो आपके पुराने नंबर पर SMS जाएंगे, फिर गड़बड़ होगी। तो डेटा आप अपडेट करें UIIC पर और उसे सेव कर लें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने अगर DND लगा के रखा है अपने टेलीफोन नंबर, जहां से डू नॉट डिस्टर्ब का की सेवा लेकर रखी है, तो भी ये SMS नहीं पहुंचेंगे। अब अगर नहीं पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम होगी। नंबर 3, आप प्राय फोन में सारी चीजें देखते हो। आप सारे लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, MCA के स्टूडेंट हो, आपको ये पता है कि मोबाइल की में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा जीमेल का बॉक्स भर गया है या रेडिफ मेल का बॉक्स या याहू का बॉक्स भर गया। उसके लिए हमें सिस्टम पर एक बार खोल के देखना चाहिए। महीने में एक आधी बार उसे देखने में कोई बुराई नहीं। अगर हमारी ईमेल में जगह नहीं तो हम थोड़ा सा जगह बढ़ा लें, उसकी डिलीट कर लें पुरानी चीजें। तीसरा, जो बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेल को स्पैम में भी जरूर चेक करें। ऐसी सूचनाएं नहीं गायब होनी चाहिए हमारे जहन से। अगर हम मान लिया कहीं मेन बॉक्स में नहीं दिखा, इनबॉक्स में नहीं दिखा, तो स्पैम में भी जाके जरूर देख लें। ये सब तजुर्बे के आधार पर ही मैं कह पा रहा हूं, जो कुछ भी हमने देखा है। चौथी बात, अगर आपने अप्लाई किया है किसी भी कंपनी के लिए, जिससे छूट गई कंपनी, जिससे ड्राइव छूट गई, उसमें कोई अब उसमें कुछ नहीं कर सकते अपने लोग, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। एक तो डेटा अपडेट कर दें, अपडेट करके सेव कर दें। ईमेल कभी कभी डेस्कटॉप पर भी चेक करें। फोन में अगर DND लगा के रखा है आपने तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। DND अगर आप लगा रखे हैं तो लगा के रखिए। तो फिर आप पोर्टल पर रेगुलर चेक करिए, क्योंकि पोर्टल पर भी सूचनाएं रेगुलर पोस्ट हो रही हैं, सारी जानकारियां पोर्टल पर मौजूद हैं। तो उस पोर्टल पर भी हम जुड़ के अपनी बात कर सकते हैं कि वंस ए वीक हम अगर पोर्टल पर uiic.akt.ac.in पर जाएं तो ये शिवानी गुप्ता चाहती हैं कि मैं इस बात का आंसर करूं कि MBA का एग्जाम कब होगा। मैं प्लेसमेंट की बात को रोक के एग्जाम से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तभी डेट अनाउंस होगी, उसको लेकर परेशान नहीं हो। एग्जाम होगा, यह भी तय है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम एग्जाम की सूचना आपको समय से देंगे। आपको तैयारी का भी समय मिलेगा, आपको कॉलेज तक पहुंचने का भी समय मिलेगा। ये सारी चीजें अपन करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ हैं, माने विश्वविद्यालय आपके साथ है। मैं फिर प्लेसमेंट पर लौटता हूं। तो जो जानकारियां आपकी अपने पास हैं, जो आपको चेक करने के जो तरीके हैं, उसको प्लीज बदलिए। जिन किसी को भी सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं वो अपने तरीके को चेंज कर दें। और तरीके को चेंज करने का आशय मेरा सिर्फ यही है कि आप ईमेल रेगुलर बेसिस पर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी चेक करें, स्पैम में अनिवार्य रूप से चेक करें। अगर डेटा आपने अपडेट किया, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी बदली है तो उसे UIIC की वेबसाइट पर अपडेट करके सेव करना न भूलें, सेव जरूर करें।
ये तो 3-4 चीजें हो गई। टेलीग्राम का जो चैनल है यूआईआईसी का, उससे भी जुड़ जाए, सूचनाएं उस पर भी आती हैं, तो उसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि अब इस बीच में जो भी ड्राइव आपकी होगी, जैसे इस समय आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कॉस्ट स्टूडियो की ड्राइव चल रही है। कॉस्ट स्टूडियो एक ऐसी कंपनी है जो अभी ऑनलाइन ही ड्राइव चला रही है, आपको अपने घर से, अपने जहां कहीं भी आप मौजूद हैं वहीं से वो टेस्ट कर रहे हैं, और ये पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हम सोच सकते हैं कि जिन साथियों का, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, उनके लिए खुशी की बात होगी कि बिना ट्रैवल किए घर से टेस्ट देते हुए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसा सोचती है कि लॉकडाउन उठ भी गया तो तुरंत आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने की अनुमति नहीं मिलेगी, या आपको नहीं करना चाहिए। जितना भी ट्रैवल पॉसिबल हो उसको न किया जाए। तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का जो इरादा है, जितनी कंपनियां आएंगी नौकरी के लिए, वो आपको घर बैठे ही आज़ादी देंगी टेस्ट की। मोबाइल पर ही वो इंटरव्यू आपका कर लेंगी, फ़ोन पर इंटरव्यू आपका कर लेंगी, स्काइप पर कर लेंगी, या वीडियो कॉल के कोई भी सिस्टम वो अपना के आपसे इंटरव्यू कर लेंगी, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो कुछ कंपनियां और पाइपलाइन में है, जिसका नाम अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम नहीं करेंगे। एक जो बहुत आदर्श स्थिति है, किसी भी कंपनी में आपने ये देखा और महसूस किया होगा कि आपको कहा जाता है कि भाई हाई स्कूल में इतने परसेंट चाहिए, इंटर में इतने परसेंट चाहिए, ग्रेजुएशन में इतने परसेंट चाहिए। तो बीटेक, एमसीए और एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी ईयर के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हों चाहे लास्ट ईयर के हों, इन सबके लिए टीसीएस का जो कोडविटा का टेस्ट चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मई है। ध्यान रखिएगा, 15 मई लास्ट डेट ऑफ अप्लाई टीसीएस कोडविटा के लिए है। इसमें जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक अगर ये टेस्ट आप कंप्लीट करते हैं, इस टेस्ट में आप कामयाब होते हैं, तो ये हाई स्कूल इंटर में अगर आपके नंबर थोड़े कम भी हैं तो ये डायरेक्ट आपको नौकरी का मौका देते हैं, डायरेक्ट आपको ऑफर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी आप घर में हैं, इसमें अप्लाई जरूर करें। 15 मई इसकी लास्ट डेट है, इसमें अप्लाई कर दें। इससे आपको मदद मिलेगी और एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है, अगर आप कोडविटा को ज्वाइन करते हैं और ठीक से इस कंपटीशन को देते हैं। 2-3 बातें और हैं। हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने फेसबुक पर आके अभी लिखा था कि ये है मिस्टर आर रघु, इनका ये कहना है रघु साहब का कि चर्चा ही होगी या प्लेसमेंट भी होगा। मैं रघु साहब से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, उनके साथियों से, रघु साहब ने कई लोगों को टैग भी किया है, मैं रघु साहब से ये कहूंगा कि फेसबुक पर आपको केवल जानकारी मिल सकती है श्रीमान जी, नौकरी फेसबुक पर नहीं मिलने वाली है। अगर इन जानकारियों को आधार बना के आप अपने को अपडेट करना चाहेंगे तो आपके करियर में लाभ मिलेगा। जब कोई भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज मजाक मत बनाएं, ये आपके हित के लिए है, इसमें किसी दूसरे का हित नहीं है। और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए जब बात हो रही हो तो उसको अप्रिशिएट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मौन रह जाइए। डॉक्टर ने थोड़ी बताया है कि हर चीज में घुस के बुराई किया जाए, नहीं करना चाहिए। बचिए, आप लोग बच्चे हैं, नौजवान हैं अभी। रघु साहब की चर्चा को ही आलोक सिंह साहब ने बड़े मजे लेके इन्होंने चर्चा की है कि भाई पहले चर्चा सुन लेते हैं, हो सकता है मास्क बनाने का टास्क आ रहा हो। मैं आलोक को भी ये कहना चाहूंगा कि प्यारे मेरे बच्चे, मास्क बनाने के लिए तुम अपने घर में मास्क बना लो। यूनिवर्सिटी को मास्क की जरूरत आपके लिए नहीं है, आपका बनाया हुआ मास्क यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ऐसे ही मास्क बंटवा रही है। मैं एक संदर्भ, चूंकि आपने मास्क की चर्चा की है तो मैं विनम्रतापूर्वक विनती करके आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वविद्यालय आपको गौरव करने का कारण देता है। इस कोविड-19 के दौर में भी विश्वविद्यालय ने अनेक ऐसे काम किए हैं देश समाज की भलाई के लिए, जहां आपको गर्व करना चाहिए। विश्वविद्यालय अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक साहब की देखरेख में 1700 लोगों को रोज भोजन करा रहा है। 1700 पीपल पर डे हम भोजन करा रहे हैं। इसी दौरान हमने टेस्ट कराए हैं, आपके जो कंपटीशन कराया है, आइडियाथॉन कराया है। फर्स्ट फेज को हम अनाउंस कर चुके हैं, उन बच्चों को सर्टिफिकेट दे चुके हैं। सेकंड और थर्ड फेज का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ये सारे काम इसी दौरान हो रहे हैं। इसी लॉकडाउन में हम आपको ई लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोग ई लेक्चर्स नहीं देख पा रहे होंगे ड्यू टू इंटरनेट पुअर होने के नाते। तो जो अच्छी चीजें हैं उसको प्लीज अच्छा ही मानिए, और जो खराब है उसे निश्चित तौर पर उसकी निंदा करिए। और विश्वविद्यालय में आपसे समझदार लोग हैं, आपको मैं नादान नहीं कहूंगा, आप सारे लोग समझदार हैं, लेकिन भरोसा करिए विश्वविद्यालय आपका है और आपके साथ है। तो जब कुछ अच्छे काम हो रहे हैं इस दौरान, हम लोगों ने लॉकडाउन में एक भी दिन कोई नहीं हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, सारा काम चल रहा है, हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे कुलपति जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब मेहनत कर रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग आप ही के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। 4 बच्चों के फीडबैक के आधार पर आज मुझे आपके सामने बात करने इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस लॉकडाउन में, एक तो दुनिया के सच को हमें समझना होगा, लॉकडाउन में के बाद हमारी दुनिया बदल जाने वाली है। हम सड़क पर कम निकलेंगे, हम होटल कम जाएंगे, हम रेस्टोरेंट कम जाएंगे, हम ट्रैवल कम करेंगे, हमारे चेहरे पर मास्क होगा, बहुत कुछ बदला हुआ होगा, नौकरियां भी कम होंगी। हम जितना जल्दी से इसको स्वीकार कर लेंगे उतना आसान होगा, नौकरियां भी कम होंगी। ऐसे में जो मौके आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट इस मौके को गंवाए, उससे हर हाल में अवेल करना होगा। इसलिए छोटी छोटी जो सावधानियां मैं बरतने की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं।
तमाम साथियों ने ये जानने की कोशिश की इवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आ रहा है, चैलेंज जो उन्होंने किया है। चैलेंज का रिजल्ट मैं समझता हूं हार्डली 2 से 3 दिन में आ जाएगा आपके सामने, सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। कापियां काफी हद तक चेक हो गई हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी 1500 कापियां बची हैं, जो वो चेक हो जाने के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसको लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। किसी साथी ने ये पूछा कि 2017 में हमने एडमिशन लिया, ग्रेस मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मित्र सॉरी, ग्रेस मार्क 2017 में नहीं मिल पाएगा। एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है आपका। तो एग्जाम की जानकारी बिलीव करिए, ट्रस्ट में, कि तभी हम दे पाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा। लॉकडाउन खुलने के साथ ही, और लॉकडाउन ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये फैसला देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को लेना है। उनके इशारे पर ही लॉकडाउन खुलेगा या बंद होगा। हाँ, 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय को कुछ चीजें करनी है, वो करेगी और समय पर आपको सूचना भी मिलेगी। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट, जो इस साल 2020 में पास होने वाले बच्चे हमारे हैं। उनको सबसे पहले रिजल्ट देना है, उनका सबसे पहले एग्जाम कराना। बाकी जो हमारे साथ आगे 2 साल 3 साल 4 साल रहने वाले बच्चे हैं, उनकी चिंता हमें उतनी नहीं है जितनी चिंता फाइनल ईयर की है, क्योंकि 2020 में पास आउट होने वालों को नौकरियां मिल चुकी हैं, तमाम को नौकरियां मिल चुकी हैं, उन्हें ज्वाइन करना है। तो उनका इम्तहान सबसे पहले कराने की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा, लेकिन ये तारीख की घोषणा लॉकडाउन के बाद होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को लॉकडाउन खुला और 6 तारीख से आपको एग्जाम देने के लिए कह दिया जाएगा, जैसा आप लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हो, बात करते रहते हो, लिखते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि लॉकडाउन कल खुलेगा और परसों से आपको कहा जाएगा अच्छा बच्चे आ जाओ एग्जाम कराओ। नहीं, जो आपने इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की है, अपने लेवल पर पढ़ाई की है, उस मेहनत के लिए आप सबको मैं व्यक्तिगत तौर पर सैल्यूट करूंगा कि आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर ली है। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो इस ज्ञान को क्रॉस चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए, अपनी फैकल्टी के साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आपको मौका मिलेगा। ऐसा हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक साहब ने बार बार आश्वस्त किया है। कॉलेज के डायरेक्टर से बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है, कॉलेज के चेयरमैन से बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है। इवन आज वो फैकल्टी से बात कर रहे थे सुबह, उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला था। फैकल्टी से भी उन्होंने कहा कि आप लोग इस बात के लिए तैयार होइए कि बच्चे हमारे जैसे ही लॉकडाउन से खाली होते हैं तो उन्हें उनकी क्वेरी दूर करिए, उनकी जितनी भी उनके जिज्ञासा है उनकी वो समाप्त करिए, जिससे वो एग्जाम के लिए पहुंच पाए, एग्जाम हो पाए। ऑनलाइन अपने साथी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, इस बारे में मेरे लिए अभी कुछ भी कहना बहुत कठिन है और मुझे नहीं लगता है कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो ऑनलाइन शायद नहीं हो पाएगा। अब लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो फिर देखा जाएगा कैसे होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय काम कर रहा है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सब जितने लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपसे बात कर रहा है, सब उसके बच्चे की तरह हो, वाइस चांसलर साहब के बच्चे की तरह हो, प्रो वाइस चांसलर साहब के बच्चे की तरह हो, डीन फैकल्टी टीचर्स के बच्चे की तरह हो। तो आपको इतना तनाव लेने की जरूरत शायद नहीं है। तैयारी आपको करते रहना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान करते रहना है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहना है। नंबर 1 बात, एक जो बहुत जरूरी बात है जो एजेंडे में नहीं है लेकिन मैं आपको शामिल इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 29,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 29,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ई कंसोर्टियम के लिए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई नहीं किए हैं। इस लॉकडाउन में अगर 29,000 ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई ऑनलाइन ही करने के लिए मजबूरी है हमारी कि हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है और वो ई कंसोर्टियम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पास ई कंसोर्टियम में 10,000 से ज्यादा लेटेस्ट बुक्स हैं, 5,000 से ज्यादा लेटेस्ट जर्नल्स हैं। अगर हम इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनकी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। हमने पैसा लगाया है, विश्वविद्यालय ने लगभग 40 करोड़ रुपया इस मद में लगाया है, जिसमें आपका भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी है। तो उस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करना होगा, तभी आप ले पाएंगे। कंसोर्टियम का लाभ आपको तभी मिल पाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें हमारी तरफ से हो गई। मैं एक बार दोहरा देता हूं कि अगर आपने यूआईआईसी पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने की कोई भी कोशिश की है तो प्लीज उस बटन को, सेव बटन को दबाना नहीं भूलें। अगर आपने अपने फोन में एसएमएस में डीएनडी लगा के रखा है तो या तो उसे खोल दें या एसएमएस सिंसियरली चेक करें। जो डेटा हमने चेक किया है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी तरफ से गई हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से गई हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई, तो ये रिस्क हो जाएगा। मेल चेक करते समय स्पैम जरूर चेक करें। अगर आपका मेल बॉक्स भरा हुआ है तो मेल बॉक्स महीने में एक बार खाली करें, जिससे आपको मेल मिलती रहे, तो जिससे आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। एम फार्मा में अभिजीत आनंद साहब पूछ रहे हैं, एम फार्मा में एडमिशन लेना है, अभी 3 तारीख तक लास्ट डेट है यूपीसी का, आप उसे अप्लाई कर दीजिए। उसमें आपको एडमिशन आप टेस्ट के आधार पर होगा तो हो जाएगा। उदयराज तिवारी साहब यूजीसी की बात कर रहे हैं, चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी एआईसीटी से गवर्न है तो एआईसीटी के दिशा निर्देश को मानेगी। यूजीसी हमारी एक सर्वोच्च बॉडी है शिक्षा की, निश्चित तौर पर उसका हम सब सम्मान करते हैं। क्लासेज न लगवाइए ऐसा मत कहिए, क्लासेज लगाने के पीछे कोई मंशा ये नहीं है। क्लासेज अगर लगती भी हैं तो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए लगेंगी और उसके पीछे मंशा हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी क्वेरी दूर हो, जिससे आप चीजों को समझ पाएं, जो भी जिज्ञासा आपके मन में है वो शांत हो जाए। कोई ऐसी रेगुलर क्लास नहीं चल पाई क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, लेकिन फाइनल ईयर के बच्चों का हमारे सामने चुनौती है और उसका हम चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स आप इसके लिए तैयार रहें कि उनको टेस्ट देना है और हम लोग समय से उनका रिजल्ट देना चाहते हैं, जिससे जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं वो नौकरी करें और जिनको
आमना इंटर्नशिप के बारे में पूछ रही है। इंटर्नशिप के लिए अभी कुछ चीज़ें आई थी सामने, आपने देखा होगा, अगर देखा तो प्लीज़ उसे अप्लाई कर दीजिए। अभी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट दिखा था इंटर्नशिप का, उसमें कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि साहब ये तो पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे अगर मांग रहे हैं, भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलना है, उसमें पैसे मांग रहे हैं तो पैसे दे भी रहे हैं। 5,000 रुपये महीने का उनका उसमें इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी था। अगर 10,000 मांग रहे हो 3 महीने का इंटर्नशिप तो आपको 15,000 मिल भी जाना था। तो देखिए अभय सिंह साहब कह रहे हैं जय श्री राम बोल दो भाई, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, अयोध्या से आता हूं, शिक्षक हूं, तो जय श्री राम तो हमें बोलना ही है, सुबह शाम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जय श्री राम ही है। कॉन्टैक्ट वेरीफाई होने के बाद बुक्स नहीं ओपन हो रही हैं तो आपके इंटरनेट को आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुक न खुलने का कोई संकट नहीं है, वो संकट है। और बिल्कुल एकदम मुकुल पवार साहब कह रहे हैं मेरे भैया को हेलो बोल दो, भैया हेलो, मुकुल पवार साहब के भैया हेलो। एग्जाम बता दीजिए, प्रांशु जी जानना चाहते हैं एग्जाम कैसे बता दूं, लॉकडाउन तो खुलने दो, लॉकडाउन खुलेगा हम तुरंत बताएंगे और तत्काल बताएंगे, बिना किसी विलंब के बताएंगे। थर्ड ईयर के एग्जाम कब होंगे, अंकित शर्मा साहब जानना चाहते हैं। थर्ड ईयर के एग्जाम उसी समय होंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के एग्जाम निश्चित तौर पर फाइनल ईयर के बाद होंगे। फाइनल ईयर का एग्जाम सबसे पहले होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुरेश जैन साहब एग्जाम के लिए तैयार रहिए, एग्जाम हम सबको देना है और हम सब आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब आपके साथ हैं और मस्ती से हम लोग मिलकर इम्तहान देंगे और इस पर विजय पाएंगे, कोरोना पर भी और एग्जाम पर भी, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अंतिम बात यह है कि कुछ साथी, मैं ये जानता हूं कि वो संख्या बहुत कम है, फार्मेसी का एग्जाम, अंकुश पाल साहब फार्मेसी के एग्जाम के बारे में बात करें तो उनके बारे में भी फार्मेसी के लिए भी वही नियम लागू होगा जो बीटेक एमबीए के लिए लागू होगा, फार्मेसी का एग्जाम भी उसी के साथ होगा, एक साथ होगा। फाइनल ईयर का एग्जाम पहले होगा। अब जो मैं एक बहुत जरूरी बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कुछ साथी हमारे इस तरह के र्यूमर पर भरोसा कर लेते हैं कि बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम के पास हो जाएंगे। प्लीज, मेरे एक हाथ में मोबाइल है और मैं मोबाइल पर ही हूं, चूंकि मैं काम कर रहा था तो मोबाइल से ही हमने किया है, तो एक ही हाथ मेरा खाली है, लेकिन मेरा सलाम आप लोग स्वीकार करिए कि ना अफवाहों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरी दुनिया में उसकी मंजूरी है। और अगर हम बिना एग्जाम के कोई भी कोशिश करते हैं इस तरह से पास करने की, होने की, तो ये बात फेयर नहीं होगी, आपकी डिग्री पर सवाल उठ जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान उसकी डिग्री पर कोई सवाल उठे, कोई उंगली उठाए। वो उंगली उठाए उससे पहले हम उसकी उंगली को तिरछा कर देना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, उनमें जज्बा है, उन तमाम दिक्कतों के बीच में भी वो लड़ लेते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनको जीत मिले। तो इसके लिए एग्जाम होगा, प्लीज किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और ऐसे अफवाह को स्प्रेड भी न करें। अगर आपके सामने कोई ऐसा अफवाह आता है तो प्लीज स्प्रेड मत करें, उससे हमें सुविधा होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सूचना के लिए, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सूचना के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर, AKTU की जो वेबसाइट है aktu.ac.in पर ही जाके देखना चाहिए। ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम सर्कुलर सेक्शन में आपको देते हैं, सर्कुलर सेक्शन में जाके देखिए। अभी 30 अप्रैल, कुछ साथियों ने ये जानने की कोशिश की है कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। प्रदीप विश्वकर्मा साहब, चैलेंज का रिजल्ट हार्डली 2 से 3 दिन में आ जाएगा आपको, बिल्कुल। उदयराज तिवारी साहब, सिलेबस कंप्लीट नहीं, हम जानते हैं, जो सिलेबस है उसी के साथ हम लोग मूव करेंगे, जो है जिस साधन में है, जिस सुविधाओं में हम हैं, जहां हैं उसी में हमें अपनी विजय हासिल करनी है। नहीं है ये लोग, सब लोग कहते हैं हमारे पास जो है हमें उसमें ही विजय हासिल करनी है। आप उनके बारे में सोचिए कि इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेज हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है। 30 करोड़ लोग, आपको रोटी मिल रही है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि। आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। मैं ये बेग बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को देख पा रहा हूं जिनको रोटी नहीं मिल पा रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने जो कलाम अन्य क्षेत्र शुरू किया है विश्वविद्यालय ने, आपके वहाँ जो डिमांड आती है, हम सरकार जहाँ हमसे कहती है वहाँ हम खाना पहुँचा रहे हैं। जहाँ भी सरकार का इशारा होता है, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का इशारा जहाँ होता है, वहाँ पैकेट्स जाते हैं और जब पैकेट हमारे लोग लेके जाते हैं, वो देख के जो बताते हैं ना, वो आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं उनकी स्थिति देख के, उनकी दशा देख के। तो अपने को लकी मानिए कि आप उस परिवार में पैदा हुए हैं, कि आपके माता पिता इस स्थिति में हैं कि आपको 2 रोटी खिला रहे हैं, आप घर में 1 महीने से हैं, बंद हैं, फिर भी आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपके हाथ में एक छोटा सा ही सही फोन है, आपके पास नहीं एप्पल का फोन है, एक स्मार्टफोन 2000 रुपये 4000 रुपये का है, लेकिन है। और पिता एक ऐसी चीज है जो अपने सारे तकलीफ हर के काट के आपको फीस देता है और वो देता रहेगा। आपको पिता की उस रूप में चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली पिता के साथ खड़े हो जाएंगे, आपके सारे कष्ट कम कर देगा पिता। पिता वो प्राणी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी बात खत्म हो गई है और मैं अफवाहों पर ध्यान न देने की बात करूंगा। एग्जाम होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। फाइनल ईयर का एग्जाम सबसे पहले होगा, यह भी सुनिश्चित है। लॉकडाउन खुलने के बाद आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा, यह भी सुनिश्चित है, इसमें भी कहीं कोई सवाल नहीं। चैलेंज का रिजल्ट अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा, यह भी सुनिश्चित है। जिन साथियों को फॉर्म चैलेंज की वजह से, मान लिया चैलेंज का रिजल्ट 1 मई को आता है, आप फर्ज कर लिए कि 1 मई को चैलेंज का रिजल्ट आता है, तो
तो आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा, एग्जाम फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाएगी, परीक्षा नियंत्रक साहब उसको आगे बढ़ा देंगे, अपने आप बढ़ा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने जा रही है। इसीलिए इस दौरान चूंकि आपका मोमेंट कम है तो वीसी साहब ने यह कहा कि भाई किसी भी बच्चे को बैक के लिए, अगर बैक पेपर आपने भरा है, कैरी ओवर आप भर रहे हैं, आप फीस नहीं जमा कर पाए हैं, कोई बात नहीं है, फीस आप बाद में देते रहिएगा। फीस इवेंट सेमेस्टर में फीस लगती नहीं है, बैक की फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अभी उस पर कोई रोक नहीं है। आप आराम से फॉर्म भरिए, भूल जाइए, एग्जाम दीजिए, जब जीवन सहज होगा तो उसका फीस आप जमा कर दीजिएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हम पूरे विश्वविद्यालय के लोग, हमारे माननीय कुलपति जी, प्रति कुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार साहबान, डीन्स, सब आपके साथ हैं। भरोसा सिर्फ ये दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होने जा रही है। और अंतिम बात कह के बात खत्म कि प्रोफाइल यूआईएससी पर जाएं, उसे अगर आपने अपडेट किया तो सेव करना नहीं भूलें। एसएमएस में अगर आपने डीएनडी लगा के रखा है तो उसे या तो हटा दीजिए या सुनिश्चित करिए कि एकेटीयू के मैसेजेस आप देखिए। जो यूआईएससी का टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप अपना रिश्ता बनाइए, उससे जुड़ जाइए। ईमेल चेक करने की रेगुलर बेसिस पर आदत डालिए, हर महीने में एक बार अपना ईमेल बॉक्स, चैट बॉक्स खाली कर लीजिए जिससे नई मेल आ पाए। जब भी मेल चेक करें तो स्पैम में जाके जरूर देखें, जिससे आपको यूआईएससी की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा फाइनल ईयर के प्लेसमेंट की कोई न्यूज है? सारे इस समय जो भी प्लेसमेंट चल रहा है जनाब, वो सब का सब फाइनल ईयर के लिए तो चल रहा है। सारे प्लेसमेंट की जितनी भी चीजें इस समय आ रही हैं, सब के सब उसी के लिए। हॉस्टल फीस के बारे में कोई साहब पूछ रहे हैं, उनका नाम ऊपर चला गया है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो हॉस्टल की फीस के बारे में, चूंकि वो कॉलेज का विषय है, कॉलेज के विषय के बारे में मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूं दिनेश पाठक की हैसियत में या विश्वविद्यालय की हैसियत में तो उचित नहीं है। आपका ईमेल स्पैम में क्यों आता है, इस पर अपना कोई जोर नहीं है। स्पैम में बिल्कुल आ सकता है, किसी का मेल आ सकता है, आप उसको चेक करने में आपको अगर उचित लगता है तो चेक करिए, नहीं उचित लगता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मेरा काम है कि मैं आपको जगा दूं और मुझे लगता है कि जगा देना चाहिए, मैंने जगा दिया। आपकी मर्जी, अगर आप स्पैम नहीं चेक करना चाहते हैं बिल्कुल मत चेक करिए, सूचनाएं आपको, नौकरी हमें अभी इस समय नहीं चाहिए, मेरा काम चल गया। हमें आप प्रोत्साहित करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, अन्यथा फिर दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी, हमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहूंगा। और अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है आपका साथ छोड़ने का, क्योंकि ठीक ठाक 645 लोग जुड़े हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू एंड एवरी प्रोफेसर ऑफ एकेटीयू दैट प्लीज अरेंज क्वेश्चन पेपर टू सी आवर सिचुएशन। बिल्कुल हम क्वेश्चन पेपर की तरफ ध्यान देते हैं, मैं आज की मीटिंग में ध्यान दिलाऊंगा। और उसमें यूपीसी कब होगा, जैसे ही होता है आपको, अभी 10 मई को तो नहीं हो रहा है, अभी 3 मई तक तो एग्जाम उसमें आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा, अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ब्रीफ में स्टार्टिंग से बता दीजिए। चिराग अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि ब्रीफ में बता दीजिए, तो ब्रीफ में मैंने 3-4 बार बताया, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं। हम आए थे प्लेसमेंट की जानकारी के लिए और वो जानकारी ये थी कि कई चीजें, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जो हमारी तरफ से सूचनाएं जा रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा आपका कहना था, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था। तो हमने ये कहा कि यूआईएससी का जो पेज है, जो हमारी वेबसाइट है यूआईएससी की, वहां जाइए, अपना डेटा अपडेट कर लीजिए, अपडेट करके सेव जरूर करिए। एसएमएस पर अगर आपने डीएनडी लगा रखा है तो या तो उसको डीएनडी को हटाइए या एसएमएस सुनिश्चित करिए कि आप देख पाएं। हफ्ते में एक बार कम से कम यूआईएससी के पोर्टल पर जाके देख लीजिए, वहां सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अगर वंस ए वीक भी अगर आप चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आप चेक करते रहें। ईमेल चेक करने के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल पर ही खाली भरोसा न करें, क्योंकि स्पैम में चला जाता है, आपका मेल बॉक्स भर जाता है तो भी मेल नहीं आ पाती है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी। एक इंपॉर्टेंट सूचना टीसीएस कोडबीटा की थी, जिसमें 15 मई लास्ट डेट है। अगर कोडबीटा का कंपटीशन आप जीत जाते हैं तो आपको सीधी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। और कोडबीटा के, टीसीएस कोडबीटा के लिए फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और वो लास्ट डेट उसकी है 15 मई। इस कोडबीटा को जीतने का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपको किसी भी सूरत में हाई स्कूल, इंटर में जो नंबर की बाध्यता आती है, वो बाध्यता आपकी नहीं रहेगी। अगर यहां से आपको नौकरी का ऑफर मिलता है तो उस बाध्यता से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है। पंडित विमल मिश्रा, प्रणाम सर, नमस्कार पंडित विमल मिश्रा साहब। लॉकडाउन के बाद ही होगा फाइनल ईयर वालों के लिए। मयंक जी, फाइनल ईयर वालों के लिए ही सारी बातें हैं, फाइनल ईयर वालों के लिए हम उनके साथ हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। संजीव कुमार, हाय, मैं थोड़ा लेट हो गया, बहुत प्लीज आप इस वीडियो को शिखर दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारी बात खत्म होने को ही है, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट मैंने जैसे पहले कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई संकट नहीं है। हाँ, हर हाल में आएगा माइक जी, हर हाल में आएगा। तो उसमें कहीं कोई सेमेस्टर एग्जाम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगा सर, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जैसे ही आएगी हम अपडेट करेंगे। इस बात से तो आप लोग भी सहमत होंगे, इसके नाम पर तो आप हमारे नाम पर बिल्कुल ताली ठोक सकते हैं कि मैं सूचनाएं तो आपको देता ही देता हूं। हंस के ताली बजाइए, रो के ताली बजाइए, गा के ताली बजाइए, लेकिन सूचनाओं की कमी तो आपको नहीं मिलने पाती। रामायण द्विवेदी साहब, नमस्ते। अरे तो हमारे कविवर हैं, कविवर भी आ गए यहाँ, बहुत खूब। फाइनल ईयर का प्लेसमेंट हुआ है, उनकी सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन वो कंपनियां जो जिन्होंने फाइनल का स्टूडेंट होने के नाते आपका सिलेक्शन किया है, वो कंपनियां अपने आप करेंगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हम लोगों को सूचना भी दी है कि जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा हल्का पड़ेगा तभी फिर वो आपका साथ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना।
टीसीएस में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ईयर से लेके सुधांशु गुप्ता साहब पूछ रहे हैं टीसीएस में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्ट बीटा का बहुत ही प्रेस्टिजियस टेस्ट है, इसे करिए। मैं आप सबसे कहूंगा कि बिल्कुल करिए और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुदस्सिर हुसैन साहब, रिस्टोर 4G इंटरनेट कश्मीर, आई एम अनेबल सर, नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये भारत सरकार का काम, हम कैसे करेंगे? नमस्कार प्रभाकर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मयंक जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। दुर्गादत्त पांडे साहब, बहुत नमस्ते नमस्ते। मनीष जी नमस्ते। ऋतिक वालस्ने साहब, बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। मोहम्मद हाफिज कामरान साहब, नमस्ते, बहुत शुक्रिया। डेली लाइव, अरे बहुत कठिन करमजीत साहब, बहुत मुश्किल काम है, डेली लाइव आप लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन सूचनाएं लेके हम आते रहेंगे। इस दौरान जब तक लॉकडाउन चल रहा तब तक तो कोई सूचनाओं की दिक्कत नहीं आएगी। आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़े रहिए, विश्वविद्यालय के पेज पर आप हैं, ट्विटर के अकाउंट पर हैं, जहां कहीं भी आप मौका मिलता है आप हमसे पूछिए, हमसे जो हो पाएगा आपके लिए करेंगे। आपके लिए जो भी काम करके हमें, हमारे विश्वविद्यालय के सभी सीनियर्स बहुत खुश होते हैं जब आपकी मदद कर पाते हैं, आपके चेहरे पर खुशी दिखती है तो उन्हें अच्छा लगता है। अब हमारी बात खत्म। मैं आप सबको दिल से, तहे दिल से आपके जज्बे को सलाम करता हूं, अपना सैल्यूट करता हूं। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम जरूर बोलिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सारे लोग सलामत हैं, उनकी दुआओं से ही हम लोग कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग आपको मदद कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रणाम उनको, जिनके घर में भी और बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको भी मेरा भी प्रणाम, और आप भी उनको जाके पैर छू के उनका आशीर्वाद लीजिए और ईश्वर से दुआ करिए कि लॉकडाउन जल्दी से खुले और हम लोग सहज जीवन की तरफ आगे बढ़ें। पढ़ाई हो, एग्जाम हो, रिजल्ट्स आएँ, सब कुछ अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं, बहुत दुआएं, नमस्कार।